हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 44। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 67, विच वाज आस्क्ड इन बोर्ड फॉर मार्च 2012। जो बोर्ड में पूछा गया था मार्च 2012 के लिए। क्वेश्चन ऐसा है, फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ जितेश एंड प्रीतेश, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2010, तो उनका ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2010। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 31 मार्च 2010 और यहाँ पे भी 31 मार्च 2010। ओके, हमें हर एक क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, हर एक क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। हम लोग मार्क करते हैं, उनको मार्क करते हैं। ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट के डेबिट में, प्रॉफिट के क्रेडिट में, एसेट में या लायबिलिटी में। तो ये मार्किंग कैसे करना है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट में क्या क्या आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो मेरे अर्लियर वीडियोस जो बनाए वो जरा देख लो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम लोग मार्क करते हैं। कैपिटल कहा जाएगा सीसी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बाद में बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा एसेट। अगर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल साथ में दिया है, तो अगर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल साथ में दिया है तो डेबिट में अमाउंट रहता है वो एसेट का रहता है, और क्रेडिट में अमाउंट रहेगा वो लायबिलिटी का। तो जो 40,000 है वो एसेट का अमाउंट है और 50,000 है वो लायबिलिटी का। ओपनिंग स्टॉक टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेस एंड सेल, सेम परचेस एंड सेल अगर साथ में दिया तो डेबिट में अमाउंट रहेगा वो परचेस करेगा। तो यहाँ पे दिया 1,94,000, ये परचेस का अमाउंट है, और 3,63,000 ये सेल का अमाउंट है। उसके बाद रिटर्न, तो परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो हमने बोला था परचेस का अमाउंट डेबिट में रहता है, परचेस एंड सेल्स। परचेस का अमाउंट डेबिट में रहता है, सेल का अमाउंट क्रेडिट में। अगर रिटर्न दिया तो उल्टा आता है, परचेस का रिटर्न यहाँ पे आएगा और सेल्स का रिटर्न यहाँ पे। तो जो डेबिट में रहेगा वो क्या रहेगा? सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट में रहेगा वो परचेस रिटर्न। उसके बाद सैलरी पीडी, वेजेस टीडी, बाद में कमीशन पीसी। मैंने बोला था 3 आइटम याद रखो, इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिस्काउंट। इसका अमाउंट अगर डेबिट में आए तो डेबिट में लिखने का, प्रॉफिट के क्रेडिट में आए तो क्रेडिट में। उसके बाद कन्वेंस पीडी, मिसिंग एक्सपेंसेस पीडी, वेयर हाउस रेंट पीडी, ब्रोकरेज पीडी, डॉक चार्जेस ट्रेडिंग डेबिट में, इंश्योरेंस पीडी। बाद में गुडविल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, शेयर्स, किसी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो तो ये आपका एसेट बन जाएगा। कैश इन हैंड एसेट, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर। अगर आपको डेटर्स और क्रेडिटर साथ में दिए गए तो जो डेबिट में अमाउंट रहता है एसेट ऑलवेज है, तो डेबिट बैलेंस डेबिट में रहेगा वो एसेट रहेगा, क्रेडिट में रहेगा वो लायबिलिटी। तो 56,000 ये एसेट का अमाउंट है और 60,000 ये लायबिलिटी का, और मोटर वैन एसेट है। ये सब मार्क करने, ये सब लिखने के बाद हम लोग मार्क करेंगे किसे हमें एडजस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए मार्किंग की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन, तो लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क करो और मोटर वैन को मार्क करो, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन है, लेस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस पेड फॉर, तो इंश्योरेंस पेड किया उन्होंने, तो हमें इंश्योरेंस को मार्क करना पड़ेगा। आगे जितेश है टेकन द गुड्स, इसके लिए मार्किंग की जरूरत नहीं है। गुड्स वर्थ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड फायर, इसके लिए भी मार्किंग की जरूरत नहीं है। कमीशन ड्यू, तो कमीशन को मार्क करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा कि कहाँ कहाँ कैसे पोस्टिंग आएगी, और तो जैसे अभी हमने कहा था कि यहाँ पे जाएंगे पोस्टिंग, वहाँ पे जाएंगे, हम लोग पोस्टिंग करेंगे। हमने सब अकाउंट बना लिए, वी विल स्टार्ट द पोस्टिंग। अगर हमने किसी को मार्क किया है तो इनर कॉलम में रखेंगे, मार्क नहीं किया तो आउटर कॉलम में। तो पहले कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? जितेश 2 लाख और रितेश 1,20,000। बाद में बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, तो मैंने कहा था बिल्स रिसीवेबल एसेट रहता है। अगर आपको किसी ने लिख कर दिया कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो ऐसे कागज को हम लोग कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, और ये हमेशा डेबिट में रहता है। एसेट ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, और बिल्स पेबल यहाँ पे। तो कैपिटल के लिए जगह छोड़ के जो आपका आंसर रहेगा इसका वो यहाँ पे लेंगे, जितेश एंड रितेश, सॉरी जितेश एंड प्रीतेश है यहाँ पे बिल्स पेबल। तो रिसीवेबल आएगा एसेट में और पेएबल आएगा लायबिलिटी। पेएबल का लायबिलिटी ऑलवेज है तो क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी हमेशा कहाँ रहता है? क्रेडिट में। आगे
ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे देखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना देखो ओपनिंग स्टॉक 70,000। बाद में परचेस एंड सेल, तो मैंने अभी बताया था परचेस एंड सेल अगर आपको साथ में दिए गए तो डेबिट में अमाउंट रहेगा वो परचेस का, क्रेडिट में रहेगा वो सेल का। तो यहाँ पे आएगा टू परचेसेस, यह आएगा 1,94,000 एंड यहाँ पे बाय सेल्स 3,63,000। परचेस डेबिट में रहते हैं, सेल क्रेडिट में रहते हैं। बाद में रिटर्न उल्टा आता है, जो डेबिट में रहेगा वो सेल से रिटर्न रहेगा और क्रेडिट में रहेगा वो परचेस। तो यहाँ पे आएगा 3,000, अगर 3,63,000 से 3 माइनस करेंगे तो 3,60,000 और यहाँ पे रिटर्न 4,000, तो ये आएगा 1,90,000। आगे सैलरीज कहा था ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में टू सैलरीज, मार्किंग नहीं है इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे आउटर में करेंगे। सैलरीज है 15,000, 15,600। उसके बाद है वेजेस कहा आता है ट्रेडिंग में 28,400। आगे कमीशन क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये क्रेडिट में अमाउंट दिया इसलिए क्रेडिट में आएगा। अगर डेबिट में दे दे तो ये कमीशन रिसीव रहेगा। आगे कन्वेंस 2,200। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,200। उसके बाद वेयर हाउस रेंट वेयर हाउस का भाड़ा जहां आपने गुड्स रखे होंगे 9,000। उसके बाद ब्रोकरेजेस 3,000। बाद में दिया डॉक चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए वो ट्रेडिंग में आएगा। आगे इंश्योरेंस, इसके लिए मार्किंग है इसलिए हम लोग अमाउंट इनर में रखेंगे इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस है 4,800, उसको मार्किंग ऐसे इनर में रखा। बाद में गुडविल, ये सब एसेट दिए। बाद में गुडविल कितना गुडविल 76,000। बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन उसको मार्किंग किया हमने इसलिए अमाउंट कहाँ रखेंगे हम लोग इनर में। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है 1,83,000। बाद में शेयर्स इन बालाजी लिमिटेड, शेयर्स इन, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो ये आपकी क्या बन जाएगी एसेट्स, क्योंकि ये बेच के आपको पैसे मिल सकेंगे जब इनकी प्राइस के वजह भी बढ़ेगी। कैश इन हैंड, जब आपके हाथ में पैसे हैं ऐसे को हम लोग कहते हैं कैश इन हैंड 3,600। बाद में डेटर्स एंड क्रेडिटर, तो सन्ड्री डेटर्स एसेट रहते हैं 56,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर आपका लायबिलिटी ये है 60,000। एंड लास्ट वन मोटर वैन, इसको भी एडजस्टमेंट ऐसे इनर में। तो इस तरह से हमने पोस्टिंग किया। मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था अगर आप पोस्टिंग करके आते हो, सिर्फ पोस्टिंग करके आओगे तो भी आपको जो 15 मार्क्स है इसमें से आपको 10 या 9 मार्क्स या 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट जो हम लोग हर टाइम करते वैसे रहते, देयर इज नो चेंज। एडजस्टमेंट कभी बदल नहीं आती। लास्ट टाइम जैसे हमने किया था वैसे अभी हम लोग करेंगे। एडजस्टमेंट, हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आते हैं 2 इफेक्ट आते हैं। ओके, कम से कम 2 आते हैं, कभी कभी 3 भी आ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे 3 इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। इसके 2 इफेक्ट आते हैं। 2 इफेक्ट यानी ये 2 जगह है।
क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आता है? 2 जगह आता है। ए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट सेल, एंड बी, बैलेंस शीट एसेट लो वेस्ट वैल्यू। अगर हमें 2 वैल्यू दी गई है क्लोजिंग स्टॉक के, अगर 2 वैल्यू दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे? छोटा वैल्यू लेंगे। अगर मुझे 2 लाख और दिया है, 2 लाख दिया और 1,80,000 दिया, तो इन दोनों में से कम क्या रहेगा? 1,80,000। लेकिन एक ही दिया है तो वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला क्लोजिंग स्टॉक है 75,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 75,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आएगा, यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000। कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और कहाँ आता है? बैलेंस शीट के एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक कितने एफर्ट आएंगे? 2, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के एसेट। अगर हमें 2 वैल्यू दी गई है तो क्या करेंगे हम लोग? छोटा। अगर एक ही दिया तो फिर क्वेश्चन ही नहीं, वही लेना पड़ेगा। अगर 2 वैल्यू दी गई है तो क्या करेंगे? छोटा। आगे डेप्रिसिएशन। सेकेंड एडिशन रहेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसके भी 2 एफर्ट आते हैं। ए, लेस फ्रॉम गिवन एसेट, जिस एसेट से दिया उससे क्या करो? माइनस करो। एंड बी, शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन 2 इफेक्ट आते हैं। एक तो जिस एसेट से दिया उससे माइनस करो, इसलिए माइनस करना था, इसलिए हमने क्या किया? जगह छोड़ा। और सेकंड इफेक्ट, यह एसेट का वैल्यू कम कर देता है तो आपका लॉस हुआ, इसलिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ बोले डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर वैल्यू 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% निकलना है, तो इसका 5% मैंने बताया था आपको 5% कैसे निकालते हैं। तो अगर किसी भी संख्या का 1 0 हटा दोगे तो आपको 10% मिलता है। तो अगर 1,80,000 है, इसका 10% आएगा 18,000। अगर 10% 18,000 आ रहा है तो उसका आधा करेंगे तो 5% आएगा। तो 18,000 का आधा 9,000, तो ये बचेगा 1,70,000। यहाँ पे भी सेम 60,000 है, इसका 1 0 निकालोगे तो 10%, 10% आएगा 6,000। तो 5%, 10% का आधा 6,000 का आधा कितना आएगा? 3,000। ये बचेगा 50। डेप्रिसिएशन एसेट से लेस करते हैं और कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन जितना माइनस किया था वहां पे वो लिखेंगे हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी का, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना किया था? तो लैंड एंड बिल्डिंग का हमने किया था 9,000 और मोटर वैन का कितना किया था? 3,000। टोटल 9 और 3। तो डेप्रिसिएशन सिंपल है, जिस एसेट से दिया उससे माइनस कर देगा और कहाँ दिखाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। लेस फ्रॉम गिवन एसेट, एसेट से लेस करो एंड शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि इट इज अ लॉस। ये हमारे लिए क्या रहेगा? लॉस रहेगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर एंडेड। अगर उन्होंने बोला इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर एंडेड, तो अपना ईयर एंड देखने का। हमारा ईयर एंडेड है, ईयर एंडेड है, हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2010 को। यह अपना ईयर एंडेड। उन्होंने पेड अप टू दिया है, उन्होंने इंश्योरेंस कब तक पेड किया है? देखो वहां पे 31 मई तक पेड किया है, 31 मई 2010। यानी अगर आपका ईयर खत्म होने के बाद भी अगर आप पेड करते जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीपेड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपेड या प्रीपेड इंश्योरेंस है। इसके 2 इफेक्ट आते हैं। ए, लेस फ्रॉम दैट आइटम, एंड बी, शो ऑन एसेट। अगर प्रीपेड रहेगा तो लेस करेंगे और कहाँ दिखा देंगे हम लोग? एसेट। अभी ये पता कैसे चलेगा प्रीपेड है कि नहीं? तो अपना ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, उन्होंने मई तक पेड किया, यानी मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल और मई कितने महीने का ज्यादा पेड किया? 2 मंथ। इसका अमाउंट भी नहीं दिया, तो अमाउंट ऐसे निकालते हैं कि अमाउंट डिवाइड बाय 12 मंथ्स इनटू प्रीपेड मंथ। तो अपना इसका अमाउंट है, इंश्योरेंस का अमाउंट है 4,800
डिवाइड बाय 12 इंटू प्रीपेड मध्ये 2, तो ये अगर करेंगे 800, तो 800 जो है हमारा क्या आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। प्रीपेड लेस करते हैं, प्रीपेड क्या करते हैं, लेस फ्रॉम दैट आइटम, उससे लेस करो प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि ये इस साल का नहीं है। कितना है, 800। अगर 4000 से 800, 4800 से 800 माइनस करेंगे तो 4000, और जो लेस किया वो कहाँ दिखाने का, एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, फिर से देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, हमारा ईयर खत्म हो रहा था 31 मार्च को, उन्होंने पेड किया 31 मई तक, यानी ईयर खत्म होने के बाद कितने महीने का ज़्यादा पेड किया है, 2 महीने का, मार्च के बाद अप्रैल और मई तक, यानी 2 महीने का ज़्यादा पेड किया। अगर ईयर खत्म होने के बाद भी पेड कर रहे हो, इसका अलावा आप अगले साल का पेड कर रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं प्रीपेड। इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड। प्रीपेड क्या करते हैं, लेस करते हैं, और कहाँ दिखाते हैं, एसेट। अभी कितना लेस करना है ये कैसे पता चलेगा, तो अमाउंट ले लो जो दिया है डिवाइड बाय 12, ये हमेशा 12 के साल में 12 महीने देते हैं, इंटू प्रीपेड मंथ। तो यहाँ पे अमाउंट दिया था 4800 डिवाइड बाय 12 इंटू कितने प्रीपेड मंथ थे, 2 मंथ, तो इसके हिसाब से कितना आया, 800। तो 800 हम लोग लेस करेंगे, और कहाँ दिखा देंगे हम लोग, नेक्स्ट वन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। एज ड्रॉइंग्स, वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स। गुड्स टेकन बाय पार्टनर, मैंने आपको बताया था जब ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन किया था, तब मैंने बोला था इन चारों में से कुछ भी आया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे। गुड डिस्ट्रॉयड फायर, जल गए तो, क्योंकि अपने बिजनेस से चले जाते, स्टोलन चोरी हो गए तो अपने बिजनेस से चले जाते, टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर लेके गए तो भी चले जाते, और डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, तो उसमें से एक है गुड टेकन बाय पार्टनर। पार्टनर लेके गए तो गुड्स चले गए, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। और अगर पार्टनर ले गए तो उससे हम लोग पैसा नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ बोला है जीतेश है टेकन द गुड्स 3000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स टेकन बाय जीतेश। जो लेके गया उसका नाम लिखेंगे हम लोग, कितने का लेके गया था, 3000 का, और यहाँ पे आएगा 2 ड्रॉइंग्स। जीतेश के यहाँ पे लिखेंगे, जीतेश के इधर नहीं, जो लेके जाएगा, अगर दोनों लेके गए तो दोनों के यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। सभी एक्शन बाद में लिख के दे देता हूँ क्वेश्चन होने के बाद। आगे नेक्स्ट है गुड्स 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके 3 इफेक्ट आते हैं। पांचवा एडिशन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 3 इफेक्ट, इसके 3 इफेक्ट आएंगे। अगर गुड्स जल गए तो कितने इफेक्ट आएंगे, 3 इफेक्ट, 3 जगह आता है। ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट। बी बैलेंस शीट एसेट साइड, अमाउंट रिकवरेबल receivable from insurance company as insurance claim, and C profit and loss account debit side, amount not
रिकवरेबल या इरिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज लॉस बाय फायर। सिंपल है, अगर आपके गुड्स जल गए, अगर आपके क्या हो गए गुड्स जल गए, तो तीन जगह आते हैं पूरा अमाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में। जैसे मेरे अगर 10,000 के गुड्स जल गए तो यहाँ पे लिखूंगा गुड डिस्चार्ज फॉर 10,000। अगर आपने उसका इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस कंपनी के आदमी आते हैं, उन्हें हम लोग सर्वेयर कहते हैं, वो सर्वेयर आके देखते और आपको तय करते कि कितना पैसा मिलेगा। अगर मेरे 10,000 के गुड्स जल गए, इंश्योरेंस कंपनी के आदमी आए और उन्होंने कहा कि आपको 8,000 मिल जाएंगे, तो जो मिलने वाले वो यहाँ पे आएंगे। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का दावा 8,000, लेकिन 10,000 का जला था ना, 8,000 मिलने वाला है, इसका कितना नहीं मिला 2,000, वो हमारा क्या हो गया लॉस, वो यहाँ पे आएगा लॉस बाय फायर। ओके, तो इसके कितने एफर्ट आएंगे 3। पूरा अमाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली वो एसेट में, और जो नहीं मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड फायर, कितने के जल गए 8,000, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर जल गए, कितने के जल गए 8,000। आगे बोला है इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम फॉर 6,400, इंश्योरेंस क्लेम कितना देने वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोली 6,400 मिलेंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा 6,400, तो 8,000 का जरा 6,400 ही मिलने वाला है, तो नहीं कितना मिला, तो लॉस बाय फायर, तो 1,600, ये क्या हो गया लॉस हो गया। लास्ट सेक्शन में कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू बट नॉट रिसीव दैट इज हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। ये इनकम है, ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन क्या है इनकम। कमीशन मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं, तो इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक ऐड टू दैट आइटम या इनकम, उस इनकम में ऐड करो, एंड बी शो ऑन एसेट साइड, और कहा दिखा दो ये एसेट, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल, कितने कमीशन रिसीवेबल 1,600, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1,600, ये बनेगा 7,600, और ये एसेट में आएगा कमीशन रिसीवेबल। कमीशन अगर आपका रिसीव इनकम रिसीवेबल है तो दो जगह आएगा, एक ऐड होगा और कहाँ आएगा ये एसेट, क्योंकि कल आपको ये मिलने वाला है तो आपका ये एसेट बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट, हमने सभी एडजस्टमेंट क्या कर दी कंप्लीट कर दी। नाउ वी विल गो फॉर द टैली, हम लोग क्या करेंगे टैली करेंगे। टैली करना बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आपका टैली हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग किससे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। 3,60,000 और 3,63,000 प्लस 8 3,71,000 प्लस 75 0,0,0,644, ये साइड आ रहा है 4,46,000। हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड का टोटल लेते हैं, जो ज़्यादा है वो दोनों साइड लेते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ 99% क्रेडिट साइड का क्या रहता है ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 70,000 और 1,90,000 2,60,000 प्लस 28,400 2,88,400 प्लस ये 4,200 600 2,92,600, ये साइड है 4,46,000, ये साइड है 2,92,600, तो यही साइड ज़्यादा है 4,46,000। अगर हम लोग लेस करेंगे 4,46,000 तो बैलेंस आएगा 400 5 3 1,53,000, हमारा ग्रॉस का बढ़ेगा 1,53,400 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। हम लोग आगे लेके जाना है, इसलिए हम लोग लिखते हैं सीडी कैरी डाउन, आगे लेके जाना है। जब हम लोग आगे लेके जाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,53,400
400। यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे प्रोसीजर, प्रॉफिट लॉस में भी हम लोग सेम प्रोसीजर करते हैं। जहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे और डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम है, तो ये आएगा 1,53,400 प्लस 7,600, टोटल आएगा 0,0,0 1,61,000। क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 1,61,000। डेबिट साइड का मोस्टली हमें कमी दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। ये 15,600 प्लस 2,200 कितना आएगा 17,800, 3,200 0,0,0 21,000 प्लस 9,000 एंड 3,000 12,000 33,000 प्लस 4 37,000 प्लस 12,000 ये 13,600 600 0 50। ये साइड है 50,600, वो साइड है 1,61,000। तो कौन साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है 1,61,000। अगर रिलीज करेंगे तो 1,61,000 माइनस 400 9 1,09,400। टोटल देता हूँ 870,800 प्लस 3,200 21,000 33 4 37,000 14,600 1,61,000 minus 50,600 400 0 ओके 1,10,400 0,0 यह है हमारा टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये टोटल हम लोग क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। तो 1,10,400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1,10,400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 5 2 डबल 2 किसका इसका है? जीतेश दोनों का है 55,200 55,200। ओके, यहाँ पे अगर ये डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,200 55,200। यहाँ पे भी हम लोग सेम मैटर करते हैं। ये 2 लाख और ये 2,55,200 2,55,200 उसमें से 3,000 जाएगा तो 2,53,200 जा रहा है 1,75,200 1,75,200। इसमें से कुछ भी नहीं माइनस किया तो 1,75,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 2,53,200 एंड 1,75,200। बैलेंस यहाँ पे लिया 400 8 2 4 4,28,400। अभी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। जब हम लोग टोटल करेंगे तो ये साइड और ये साइड दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। देखते हैं अभी हम लोग सेम आ रहा है कि नहीं। 4,28,400 प्लस 50 और ये 60 1,10,000 4,835 5,38,400। वो साइड देखते हैं अभी हम लोग 40,000 ये 52 आएगा 3,000 गया था तो ये आएगा 5,27 तो ये 5,37। वो साइड देखते हैं अभी हम लोग 1,16 1,16,000
प्लस 1,71,000 2,87,000 50,000 0,00733 3,37,000 प्लस वो 3,600 3,40,600 प्लस 56,000 600 6 9 3,96,600 प्लस 57,000 600 3 5 4,53,600 प्लस 800 0 4,54,000 प्लस 6,400 और 1,600 8,400 4,62,000 और ये 75 400 7 3 5 5,37,000 तो इस तरह से इट इज गेटिंग टैली डाउन, ये टैली हो रहा है 5,37,000 ओके। तो इट इज गेटिंग टैली डाउन 5,37,000। क्वेश्चन आराम से टैली हो जाता है, लेकिन इट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी, लेकिन अगर टैली भी नहीं हुआ स्टिल यू विल गेन 12 to 13 मार्क्स आपको मिल जाते, लेकिन टैली होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लिख के ले लीजिए।